हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप जहां होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं हूं प्रतिभा मौर्य और मैं आई हूं आज फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो टॉपिक है आपका क्लास सेकंड, चैप्टर फर्स्ट, नंबर्स 1 to 1000। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट होने से पहले जल्दी जल्दी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका नंबर्स 1 to 1000। आप इसमें क्या क्या पढ़ोगे? ठीक है, तो ये लिख लेते हैं सबसे पहले। इन दिस चैप्टर we learn how to count we learn how to count। हम सीखेंगे कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, नंबर्स को काउंट, रीड, राइट एंड रीड कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, राइट एंड कंपेयर। ठीक है, एंड कंपेयर कैसे किया जाता है, एंड अरेंज नंबर्स अप टू 1000 एंड अरेंज नंबर अप टू 1000। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे ये करना, अरेंज नंबर्स अप टू 1000। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें? इन दिस चैप्टर वी लर्न हाउ टू काउंट, रीड, राइट, कंपेयर एंड अरेंज नंबर अप टू 1000। हम इसमें सीखेंगे नंबर्स को काउंट कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं, राइट कैसे करते हैं, कंपेयर कैसे करते हैं और अरेंज कैसे करते हैं नंबर्स को। ठीक है, तो पहला टॉपिक है आपका काउंटिंग अप टू 1000। काउंटिंग अप टू 1000। ठीक है, तो ये है आपका पहला टॉपिक। इसमें क्या है आपका? नंबर्स कंटिन्यू आफ्टर 1000। जैसे कि हमने क्लास फर्स्ट के चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था 1 से 100 तक काउंटिंग काउंटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 तक करना है। नंबर्स कंटिन्यू, उसके बाद का कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है, आफ्टर 100। तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम? 101, 102, 103, 104 as soon as 110। ठीक है, अब चलते हैं 111, 112, 113 as soon as 120। ठीक है, अब ऐसे ही सारा काउंटिंग है 1000 तक, तो वो मैं पूरा नहीं लिखूंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका काउंटिंग नंबर। अब क्या करना है? बाई टेंस, काउंटिंग बाई टेंस। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो ये हो गया काउंटिंग बाई टेंस। मतलब 10 10 का गैप रहना चाहिए बीच में। ठीक है, तो ये हो गया 100 तक। अब चलते हैं काउंटिंग बाई हंड्रेड्स पे। ठीक है, अब चलते हैं काउंटिंग बाई हंड्रेड्स पे। काउंटिंग बाई हंड्रेड, तो ये हो गया आपका दूसरा टॉपिक। तो अब इसको 100 से काउंट करेंगे। इसमें 100 का गैप रहेगा। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। ठीक है, तो ये हो गया 1000। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नंबर नेम्स है। ठीक है, तो इसमें कुछ नंबर्स नेम्स है जिसका मैं नेम्स बताऊंगी। ठीक है, नंबर नेम्स। नंबर क्या है? नंबर एंड गिराफ नेम्स। पहले लिख लो इधर नंबर 125। ठीक है, 250, 250, देन 375, 375, 500,
99999 1000। अब इसको कैसे लिखोगे? ठीक है, तो आपको पता होगा क्लास फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर पे मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी थी। सॉरी, सेकेंड चैप्टर जो था आपका नंबर्स वाला, वो मैंने आपका बेसिक क्लियर कर दिया था। और अलग से एक वीडियो भी बना रखा है जो नंबर नेम्स, ओनली नंबर नेम्स है 1 to 100 तक, वो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम चलेंगे इसको कैसे लिखा जाता है। जो 100 आता है मतलब कि टेंस के बाद का कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था 100 तक, तो इसके बाद का कैसे लिखते हैं। तो ये हम देखेंगे ये कितना है, इसको पढ़िए 125, ये लिखा है 125, तो आप इसका नेम लिखोगे 120। अब आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 250, 250 हम लिख देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है 375, 375। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 500, तो 5 यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर 100 लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे 999, 9 सॉरी 999। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे ये क्या लिखा है 1000 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 1000। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है? थर्ड टॉपिक है आपका प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू हम सीखेंगे होता क्या है प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू ये क्या होता है? अ 3 digit नंबर हैज अ 3 digit नंबर हैज। ठीक है, सबसे पहले इसमें 100 आता है, 100 टेंस वंस। ठीक है, अब इसमें 3 digit का प्लेस वैल्यू आ गया। इससे पहले हमने प्लेस वैल्यू भी पढ़ रखा है बट 2 digit का ओनली। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आ गया 3 digit का, मतलब कि 100। तो अब एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका 345, 345। अब यहाँ पे आप एक बॉक्स बना लो। सबसे पहले 100 लिख दो, टेंस लिख दो, वंस लिख दो। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या रहेगा? 3 मतलब 100, 4 टेंस होता है, 5 वंस डिजिट के प्लेस पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया 345, मतलब कि 300, ये क्या मिलके बना है 300, फिर 40, फिर +5, ये मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। 628, 628 क्या है आपका, ये भी देख लो। तो सबसे पहले 628, 600 फिर 20 मतलब 10 फिर 8, तो ये मिलकर ये 628 बना है। ठीक है, आप चाहो तो इसके प्लेसेस भी लिख सकते हो यहाँ पे 100, 10, 1। ठीक है, 6 यहाँ पे 100 पे है, 2 यहाँ पे, 8 यहाँ पे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कंपेयरिंग नंबर्स। इसमें बता रहा है ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल्स टू। ठीक है, तो अब कंपैरिजन बताना है, कंपैरिजन कैसे करते हैं नंबर्स में। अब हम सीखेंगे कंपैरिजन। फोर है आपका कंपेयरिंग नंबर। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका, क्या है सबसे पहला?
ग्रेटर देन, ग्रेटर देन कैसे किसको कहा जाता है? इसका ये सिंबल होता है, ठीक है। इसमें दो नंबर्स दिए हैं, उसमें आपको बताना है कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। 432, तो इस दोनों में कौन सा बड़ा है? फिफ्थ वाला। तो जो बड़ा रहेगा उसके साइड पे ऐसे खुला रहेगा, ठीक है, और ये यहाँ पे क्लोज रहेगा। जो बड़ा रहता है उस पे ये साइन लग जाता है। अब ये क्या कहलाएगा? 568 इज ग्रेटर देन 432, 432। तो ये हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं स्मॉलर देन कैसे होता है, क्या होता है स्मॉलर देन, इसको कंपैरिजन कैसे करते हैं? तो इसका सिंबल ये है, ठीक है। 245, 387। तो देखिए इन दोनों में कौन सा छोटा है? 245 छोटा है, तो इसके आगे ये लग गया है। मतलब कि आप देख सकते हो जो बड़ा है, जो बड़ा नंबर रहेगा उसकी तरफ ऐसे ही खुला रहेगा, ठीक है, मतलब ये बड़ा नंबर है, ऐसे ही खुला रहेगा। मतलब कि ये समझ लो आप, ये एक माउथ है जो खुला हुआ है, जहां बड़ा नंबर रहेगा वहां पे ये खुला रहेगा, और जहां छोटा नंबर रहेगा वो यहाँ ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा माउथ, ठीक है। अब इसको क्या कहेंगे? 245 इज स्मॉलर देन 387, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? नेक्स्ट टॉपिक है आपका इक्वल्स टू। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इक्वल्स टू। इक्वल टू मतलब कि उसका साइन ये है इक्वल टू का, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हो गया 500 इक्वल टू 500। तो ये दोनों बराबर है, इसका मतलब इक्वल टू। जो भी नंबर्स ऐसे दिखते हैं बराबर, दोनों साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, दोनों साइड पे दोनों सेम नंबर होते हैं, वो नंबर्स इक्वल्स कहलाते हैं। बोथ नंबर्स आर इक्वल, तो ये इक्वल कहलाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक क्या है आपका? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा। तो इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है? असेंडिंग मीन्स असेंडिंग मीन्स स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। असेंडिंग मीन्स स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, मतलब कि छोटे से बड़ा असेंडिंग मतलब होता है, और डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। तो सबसे पहले एग्जाम्पल है आपका, पहले देती हूँ 125, 250, 375, 500। तो ये आपका छोटे से बड़ा जा रहा है, तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये है असेंडिंग ऑर्डर। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर क्या देख लेते हैं, क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? ये होता है बड़े से छोटा, इसका उल्टा रिवर्स। डिसेंडिंग मीन्स डिसेंडिंग मीन्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। डिसेंडिंग मतलब होता है बड़े से छोटा। तो अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सेम एग्जांपल को उल्टा रिवर्स कर देते हैं। ये 500 रहा, 375, 250, 125। तो ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। जो छोटे से बड़ा होता है वो असेंडिंग ऑर्डर होता है, और जो बड़े से छोटा नंबर जाता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब कुछ एग्जांपल है जो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। वर्कड एग्जांपल्स।
इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी, कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चन है। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपका, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, नंबर दिया हुआ है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को बोल रहा है, ठीक है। तो नंबर क्या है आपका 345, 123, 123, 567, 567, 234। अब नंबर दे रखा है, इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैंने पहले ही आपको ये टॉपिक पढ़ाया है। असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, अभी मैंने जस्ट समझाया, छोटे से बड़ा, मतलब कि इन चारों में सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो ये हो गया 1, ठीक है। उसके बाद कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है 234, ये 2। फिर उसके बाद कौन सा दिख रहा है, ये सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, ये, तो इसको लाइन वाइज लिख दो, 1 2 3, 2 3 4, 3 4 5, 5 6 7। तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, इसको भी मैंने आपको अभी पढ़ाया है, अभी जस्ट, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 2 3 4, 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो इसको आप अरेंज करो। तो सबसे पहले सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है सब नंबर में से, ये वाला। फिर उसके बाद कौन सा दिख रहा है 2, फिर उसके बाद कौन सा दिख रहा है ये वाला, फिर उसके बाद कौन सा दिख रहा है ये वाला। तो सबसे पहले कौन सा होगा, यहाँ पे 789 होगा, फिर उसके बाद कौन सा 567 होगा, फिर उसके बाद 456 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा 234, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, उसको हम कर लेते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसको कैसे कर सकते हैं हम। प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसको रख कर रही हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन से क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। राइट द नंबर्स नेम ऑफ 255, राइट द नंबर नेम्स ऑफ 245। तो बोल रहा है कि 245 का नंबर नेम लिखो। तो नंबर नेम मैंने पहले ही आपको बता रखा है। सबसे पहले ये क्या है 2, फिर उसके बाद कितने डिजिट है इसमें 200, मतलब कि 245, 45, ठीक है। तो आंसर हो गया 245, ये हो गया आपका नंबर नेम। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 6 व्हाट इज द प्लेस वैल्यू इन 6, सॉरी, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 682। तो सब पूछ रहा है प्लेस वैल्यू क्या है 6 का। तो प्लेस वैल्यू है, ये किस प्लेस पे है, 6 यहाँ पे है, उसके बाद कितने जीरो है, 2 6 0 6 0 0, मतलब कि 100 के प्लेस पे है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, पूछ रहा है विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर देन, दो नंबर्स हैं जिसमें बताना है कौन सा बड़ा है, 543 और 453, ठीक है। तो इन दोनों में आपको बताना है कौन सा बड़ा है। तो 543 बड़ा है, 543, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, थ्री 45, 125, 456,
234। तो ये पूछ रहा है अरेंज, मतलब ये कह रहा है कि आप इस नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो मैंने आपको बताया असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, 1 2 3 4। सबसे पहले आप इसको काउंट कर लो, फिर देन लिख लो 125, 234, 345, 456। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है? अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन है आपका 678, 678, 234, 890, 456। तो बोल रहा है ये सारे नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। तो सबसे बड़ा कौन सा है? 1, देन उसके बाद 2, 3, 4। तो ये सबसे हो गया 190, 678, 456, 234। ठीक है, तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑर्डर हो गया। राइट द नंबर आफ्टर 99, 999। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द नंबर आफ्टर 999। तो बोल रहा है कि 999 के बाद का नंबर लिखने को। तो 999 के बाद का नंबर है 1000। तो हो गया। आई होप आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपका क्विक रिवीजन करा देती हूँ आज हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? नंबर्स अप टू, रिकाउंट कर लो आप लोग, नंबर्स अप टू 1 to 1000। ठीक है, नंबर नेम्स पढ़ लिया, 100, टेंस, वंस, प्लेस वैल्यू भी पढ़ लिया, 100, वंस। ठीक है, प्लेस वैल्यू भी हमने पढ़ लिया। अब तो ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन पढ़ लिया। ठीक है, हमने ये भी पढ़ लिया। अब हमने क्या पढ़ा? असेंडिंग ऑर्डर भी पढ़ लिया, डिसेंडिंग ऑर्डर भी पढ़ लिया। तो आज मेनली हमने 6 टॉपिक्स पढ़ लिया। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका रिवीजन। आज हमने ये पढ़ा। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और जो भी मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है वो क्लियरली समझ आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।